अस्सलाम वालेकुम। डेटा एनालिसिस एक इमर्जिंग फील्ड है और बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है और ग्रोइंग फील्ड है। इसमें सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं और अगर आप फ्रीलांसिंग करें तो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट्स इसके ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फेज़ होता है, डाटा क्लीनिंग। ठीक है, हम डाटा क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे और डाटा क्लीनिंग का एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे एक एक्सेल में, जो हम उस पर देखेंगे कि एक डर्टी डाटा किस किस्म का होता है और फिर उसकी क्लीन फॉर्म क्या होती है। लेकिन एक अहम चीज़ जो इसमें होगी, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करके देखेंगे, प्रैक्टिकली ये करेंगे। और अभी हम इसको स्टार्ट से एंड तक, डर्टी डाटा से क्लीन डाटा तक, हर एक चीज़ उसमें जो भी स्टेप्स करेंगे वो आपके सामने होंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सेल में। ये हमारे पास है डर्टी डाटा। ठीक है, ये सेल्स का डाटा है और इसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी का कॉलम है। उसके बाद सेगमेंट हैं, इसमें हमारे पास कंज्यूमर कॉरपोरेट, हेड ऑफिस, और ये 3 सेगमेंट हैं हमारे पास इसमें। ठीक है, हर सेगमेंट के आगे 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। मींस हर ऑर्डर इन 4 सेगमेंट्स में से, 3 सेगमेंट में से किसी एक क्लास में होगा। जो भी ऑर्डर होगा वो इन्हीं में से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पहला ऑर्डर है, ये अगर हम आगे जाके देखें इसको, तो ये हमारे हेड ऑफिस सेक्शन की स्टैंडर्ड क्लास का ऑर्डर। ठीक है, तो हमें ये डाटा किस फॉर्म में चाहिए? ये है डर्टी डाटा। हमें इस फॉर्म में ये डाटा चाहिए जिसमें ऑर्डर आईडी का एक कॉलम हो, सेगमेंट का हो कॉलम, शिपमेंट मोड जो हो, और सेल्स हो, मींस ऑर्डर की जो वैल्यू हो। ठीक है, ये अभी देखें, ये डाटा क्लीन डाटा है, ये हम एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी बेस पे हम एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डाटा को समझेंगे। इसमें हमारे पास है क्या? हमारे पास सबसे ऊपर है सेगमेंट। सेगमेंट एक कंज्यूमर का है, दूसरा कॉर्पोरेट है, तीसरा हेड ऑफिस का सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे जिसका हम नाम रख देंगे सेगमेंट। हमारे इस कॉलम को हमने ये देखना है कि हमारा जो ऑर्डर है, इसके लिए हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे? इफ दिस सेल इज लेस देन और ग्रेटर टू 0, देन व्हाट टू डू? मार्क दिस एज सेगमेंट कंज्यूमर। अदरवाइज क्या करें? खाली छोड़ दें। ये हमने एक लगा दिया फार्मूला। ठीक है, अभी इस फार्मूला को चेक करने के लिए ये सही है या गलत है, क्योंकि हमारा ये सेल, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे खाली हमारा आ रहा है। लेकिन अगर हम जैसे ही यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो उसने बता दिया कि ये आपका कंज्यूमर के सेगमेंट से डाटा आ रहा है। हम इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमें तो एक्चुअली जस्ट फार्मूला यहाँ पे टेस्ट करना था। आगे देखेंगे कि इसकी वैल्यू है कहाँ पे। तो ये फार्मूला हम पहले लगाते हैं। सेम फार्मूले को हम कॉपी कर देते हैं अदर सेल्स के ऊपर भी। हम उसे कहते हैं कि हमारे पास 4 क्लासेस हैं और इनमें से किसी भी क्लास में अगर वैल्यू हो, जैसे सी सेल में हो तो भी बता दे कि ये कंज्यूमर है, अगर डी में वैल्यू हो तो भी बता दे ये कंज्यूमर का है डाटा, अगर ई वाले सेल में वैल्यू हो तो भी हमें बता दे कि ये कंज्यूमर सेगमेंट का डाटा है, और अगर उसके बाद एफ के कॉलम में हमारे पास कोई डाटा हो तो भी हमें बता दे कि ये कंज्यूमर का डाटा है। अभी हमारे जो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स जो हैं, हम उनको कर लेते हैं क्लोज, और ये हमारा फार्मूला लग गया। अभी क्या होगा कि इन सेल्स में से किसी में भी डाटा होगा तो वो हमें बता देगा कि ये डाटा है कंज्यूमर में। देखें, हम 1 बाय 1 सबको टेस्ट किया है तो तमाम सेल्स में ये फार्मूला काम कर रहा है। अभी हम इस सेल को, हमारे फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर देंगे। हमारे लास्ट, हमें ये फार्मूला कॉपी करना है हमारे पूरे कॉलम पे। अभी उसने क्या किया है कि इनमें से जिस सेल में वैल्यू थी, ऑर्डर की वैल्यू थी, उसको उसने मार्क कर दिया कंज्यूमर।
ठीक है। अभी हम यही काम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया एक सेक्शन, एक सेगमेंट का डाटा कंज्यूमर का। अभी हम यही फॉर्मूला कॉपी करेंगे, यही कॉलम को कॉपी करेंगे और ये अप्लाई कर देंगे कॉर्पोरेट सेक्शन पे। ठीक है, इस सेगमेंट में हमने एक कॉलम ऐड किया और सेम फॉर्मूला सेगमेंट का यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इसमें हम दूसरी एक चीज़ चेंज करें, वो क्या है, कॉर्पोरेट। ये हमारा कौन सा सेक्शन है, कॉर्पोरेट। तो सो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम ये जो मेंशन किया है कंज्यूमर, इसको हम चेंज कर देंगे कॉर्पोरेट से। ठीक है, कि अगर इस सेक्शन के किसी भी सेल में वैल्यू होगी तो वो उसको मार्क कर देगा कॉर्पोरेट में। यहाँ पे हम सारी कॉर्पोरेट से इसको रिप्लेस कर देते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास I4 ये वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे थी C4। ठीक है, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये समझ लिया कि जिस कॉलम में ये फार्मूला लग रहा है उससे अगली 4 वैल्यूज उसको लेनी है, तो उसने ये I4 ये वाले कॉलम का ले लिया और इससे नेक्स्ट वैल्यू J की ले ली, J4 और K4 ले ली यहाँ पे और L4 यहाँ पे ले ली। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने ये कर दिया है। बाकी हमें उसको बताना है कि अगर इनमें वैल्यूज हो तो ये कौन सा सेक्शन है, कॉर्पोरेट सेक्शन। जैसे ही एंटर किया और इस फॉर्मूले को हम फिर कॉपी कर देंगे एंड तक। अभी उसने क्या किया कि जिस जिस सेक्शन में कोई वैल्यू है ऑर्डर की, उसने उसको कॉर्पोरेट मार्क कर दिया। सेम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के साथ जो हमारा है हेड ऑफिस सेक्शन। हमने ये वाला कॉलम कॉपी किया और यहाँ पे हम एक कर देते हैं हेड ऑफिस से पहले कॉलम इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए देखिए आप एक तो शॉर्ट की है जो जिससे मैं कर रहा था पहले, कंट्रोल प्लस करेंगे तो उससे पहले कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आपको नहीं इसका पता तो अभी मैंने बता दिया, अगर आप ऐसे नहीं करना था आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे कर दें इंसर्ट कर दें आप ये वाला। ठीक है, अभी आपके पास वही वाला फार्मूला, वही वाला कॉलम का डाटा सेगमेंट का सारा यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक चीज़ चेंज करनी है। पहली चीज़ तो ये नोटिस करें कि उसने ये वैल्यूज़ फिर से बदल दी हैं, O4, P4, Q4 और R4। उसने ऑटोमेटिकली ये वाले हमारे कॉलम ले लिए हैं, लेकिन हमें उसको बताना है कि ये कॉलम में अगर डाटा होगा तो ये हमारा सेगमेंट कौन सा है, हेड ऑफिस का। तो हम इसको फार्मूला को यहाँ पे कर देंगे चेंज। फार्मूला के अंदर ये हमारा जो स्ट्रिंग है इसको हम चेंज कर देंगे हेड ऑफिस के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी हेड ऑफिस कर दिया, यहाँ पे भी हेड ऑफिस कर दिया और यहाँ पे भी हम हेड ऑफिस कर देंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला जैसे देखें, जैसे हमने वो चेंज किया तो इसमें वैल्यू थी, उसे मार्क कर दिया कि ये हेड ऑफिस सेगमेंट है। इस फॉर्मूले को भी हम लास्ट तक कॉपी कर देंगे तो हमारे जहाँ जहाँ पे वैल्यू आ गई होंगी वो आ गए हमारे पास सेगमेंट हेड ऑफिस के। ये तो हो गया हमारे पास सारे सेगमेंट्स का डाटा। अभी लेकिन हमें तो ये डिफरेंट कॉलम में आ गया, लेकिन हमें चाहिए ये एक ही कॉलम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम और ऐड करेंगे यहाँ पे, उसमें भी हम उसको कर देते हैं सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट के बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट के हमारे 3 कॉलम बने हैं, ये वाला, ये वाला, सॉरी ये वाला और आगे हमारे पास है ये वाला। हम इनमें से देखें, इनको हम कंबाइन कर देंगे कि जिस भी सेल में जो भी वैल्यू हो उसको उठा के वो ले आए इस वाले में। तो हम उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। किसको करना है, पहले इसको, देन किसको करना है, सेकंड वाले सेगमेंट को, और फिर करना है थर्ड वाले सेगमेंट को, और इसको हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। और इस फार्मूले को भी हम कर देंगे पूरी शीट पे जहाँ पे हमारा जहाँ तक डाटा है कॉपी। अभी उसने क्या किया, तमाम सेगमेंट में से डाटा को उठा के यहाँ पे ले आया और ये हमारे पास सेगमेंट का कॉलम जो हो गया रेडी। लेकिन क्योंकि हमें ये कॉलम भी नहीं चाहिए तो हम अगर ऐसे ही इन कॉलम को डिलीट कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं इसको करता हूँ कॉलम को डिलीट, तो हमारे पास ये यहाँ पे मसला आ गया। ठीक है, हम इसको ऐसे डिलीट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस कॉलम को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे एज वैल्यू। मींस यहाँ से फार्मूला खत्म हो गया। इस फार्मूला खत्म करने के हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है वो ये है
कि अभी हम यहाँ पे इन कॉलम्स को डिलीट भी कर दें तो भी हमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस वाले कॉलम में हमारा जो डाटा है वो बार बार सिस्टम को वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, फॉर्मूला उसको नहीं रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी फिक्स्ड वैल्यूज हो गई हैं और हमारा इससे सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जी हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया कि हमने सेगमेंट को निकाल लिया तमाम डाटा में से। अभी हमें नेक्स्ट चाहिए कि इस ऑर्डर की क्लास कौन सी है, और क्लास के लिए हम सेम वही वाला फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी सी उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। हम इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल शिप मोड, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे है शिप मोड, शिप मोड में हमारे पास 4 क्लासेस हैं, तो हम इसको कहते हैं शिप मोड का कॉलम। लेकिन इसमें जो हमारा फार्मूला है हम उसको कहते हैं कि इफ D4 इज लेस देन और ग्रेटर देन 0 देन शुड मार्क फर्स्ट क्लास, और अगर E4 जो है वो उसमें कोई वैल्यू हो तो उसको मार्क कर दे सेम डे, और अगर आ जाए हमारे पास F4 में कोई वैल्यू तो उसको मार्क कर दे सेकंड क्लास, और अगर G4 में कोई वैल्यू आ जाए तो उसको मेंशन करेंगे हम स्टैंडर्ड क्लास, ठीक है। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड क्लास, और इस फार्मूला को कर देते हैं हम एंटर। जैसे ही हमने फार्मूला ओके किया तो उसने देखा कि ये वाले जो सेल्स हैं ये खाली हैं, ये वाले हमारे पास, तो उसने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि हमने लास्ट पे इस फार्मूला में उसको कहा है कि अगर ये सारे खाली हों तो सिंपल यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे, खाली छोड़ दे, ठीक है। तो उसने खाली छोड़ दिया, लेकिन हम इसको फॉर्मूला को कॉपी करते हैं पूरे हमारे डाटा पे इस कॉलम में। अभी उसमें देखें ये हमारे पास वैल्यू जस्ट चेक करने के लिए देखें, ये ऑर्डर वैल्यू है सेकंड क्लास में, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या दे दिया है सेकंड क्लास, तो ये है हमारे पास ऑर्डर वैल्यू स्टैंडर्ड क्लास में, तो उसने इसके अगेंस्ट क्या दे दिया स्टैंडर्ड क्लास। इसी तरह ये फिर सेकंड में है, ये देखिए ये है फर्स्ट क्लास में और इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया फर्स्ट क्लास। ये हमारा हो गया जबरदस्त चीज। इसको हम सेम को हम करते हैं कॉपी इस कॉलम को, जैसे पहले हमने सेगमेंट को किया था उसी तरह हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे जैसे ही हमने पेस्ट किया तो उसने वही सारी चीजें इस पे भी अप्लाई कर दी हैं, ये देखिए, ठीक है। J7 ये वाली अगर वैल्यू होगी तो फर्स्ट क्लास सेम डे, ठीक है, और अगर इसमें हो सेकंड क्लास और इसमें हो तो स्टैंडर्ड क्लास। ये हमारा फॉर्मूला हमने लगा दिया पूरी हमारे डाटा पे, ऑटोमेटिकली ये पूरी वैल्यूज आ गई हैं इसमें। और आगे हम चलते हैं, इसको फिर कॉपी करते हैं और हम इस पे कर देते हैं यहाँ पे भी पेस्ट, और ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। यही सेम चीजें अभी देखें हमारे पास हर ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी शिप मोड आ गया, ठीक है। अभी देखें ये ऑर्डर जो है वो स्टैंडर्ड क्लास में शिप हुआ है और ये वाला जो है ये सेकंड क्लास में हुआ है, ठीक है। देखें हर एक के अगेंस्ट आ गया, लेकिन सेम हमें तो ये सारे जो डाटा है ये चाहिए एक कॉलम में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे शिप मोड का, और जो फॉर्मूला हमने इसके लिए यूज किया था सेगमेंट के लिए, सॉरी यहाँ पे हम डाटा ये कॉलम इंसर्ट करेंगे शिप मोड, और जो हमने फॉर्मूला यूज किया था कॉन्कैटिनेट का हमारे सेगमेंट के लिए वही हम कर लेंगे यूज इसके लिए। और अभी देखें मैजिक, ये वैल्यू को प्लस हमारे पास शिप मोड दूसरा है ये वाला, प्लस तीसरा हमारे पास है ये वाला, ठीक है। देखिए हमारे पास सारे जो शिप मोड थे हमने उनको कर लिया। अभी ब्रैकेट को करते हैं बंद और फॉर्मूला करते हैं एंटर, और कॉपी करने के बाद सीधा मैजिक। अभी हमारे पास सारे देखें सारे सेल्स में से वैल्यूज आ गई हैं इसमें एक सेल में, ठीक है। हर ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी क्लास मेंशन हो गई है, तो ये हमारा सेकंड टास्क भी हो गया कंप्लीट, जो था उनकी शिप मोड को एक कॉलम में लेके आना, ठीक है। अभी हम वही चीज इसके साथ भी करेंगे कि हम कॉलम को कॉपी करके एज वैल्यूज पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा जो है सिस्टम पे लोड नहीं पड़े, और ये वाले जो हमारे सेल्स कॉलम्स हैं उनको जब हम डिलीट करें तो हमारे फॉर्मूला पे कोई असर ना हो। ले जी यहाँ तक हमारे 2 कॉलम्स जो हो गए रेडी। अभी हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है कि इन ऑर्डर्स की वैल्यू जो है वो भी लेके आनी एक कॉलम में,
ठीक है, उसके लिए हम फिर वही करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स, और सेल्स में हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे सम, फार्मूला लगाएंगे सम का, और सम किसको कर दे, इस वाली रेंज को, और हम कंट्रोल प्लस करके इसको कहेंगे सेकंड वाली रेंज हमारे पास ये वाली है, और फिर कंट्रोल प्लस करके हम इसको करेंगे थर्ड वाली रेंज है ये वाली, इन सबको कर दे सम और ब्रैकेट कर दे बंद। ये हमारे पास सम आ गया इन सब का, ठीक है। और इसमें आप देखें कि इस वाली रो में हमारे पास 91.056 सेल्स आ रही है। तो अगर इस सेम रो में हम देखें तो ये देखें यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, कहाँ तक, टिल दिस लास्ट सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे है 91.56 सेल्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सेल्स की वैल्यू, और हम इस फॉर्मूला को सेम करते हैं कॉपी पूरी हमारे डाटा पे, और हमारे पास सारी सेल्स आ गई। और लेकिन सेल्स तो आ गई, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल्स सही है या गलत, उसके लिए यहाँ पे देखें इन्होंने कंज्यूमर टोटल का एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आगे दिया हुआ है कॉर्पोरेट टोटल, दूसरे सेगमेंट का टोटल दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है हेड ऑफिस टोटल, थर्ड सेगमेंट का टोटल, ठीक है। इन तीनों कॉलम्स के जो टोटल हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए हमारे सेल्स के टोटल के, ठीक है। अभी हम चलते हैं देखते हैं ये टोटल इक्वल हैं भी या नहीं। अभी ये हमारे पास है सेल्स का टोटल 391721, ओके, और इधर हमारे पास एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, और तीसरा ये कॉलम है। और आप यहाँ पे अगर देखें इनका काउंट हो गया 3, और इनकी सम कितना हो गया 391,721.905, ओके। और यहाँ पे हमारा ये अगर आप देखें 391,721 ये वाली फिगर और ये वाली तीनों कॉलम्स की जो टोटल है यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये हो गए सेम। इट मीन्स हमारा ये जो डाटा है वो सेम एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। हमारा डाटा जो है वो करेक्ट है। लेकिन हमें एक काम अभी करना है बाकी, वो क्या है, जैसे हमने पहले किया था, अगर हम ऐसे किसी कॉलम को, हमें तो ये सिर्फ यहाँ तक डाटा चाहिए, यहाँ तक कॉलम्स चाहिए क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन अगले वाले कॉलम्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम अगले कॉलम्स को डिलीट अभी करेंगे, ऐसे हम अगर डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये करें, ठीक है, ये हमने कर दिया डिलीट, यहाँ पे सारा मसला ही गड़बड़ हो गया हमारे पास। तो हमें इससे बचने के लिए इनको डिलीट करने से पहले इस वाले को कॉपी करना है और पेस्ट करना है एज वैल्यूज, ताकि हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ से खत्म हो गया है। अभी हमारे पास वो वैल्यूज आ गई हैं। अभी हम इस सारे डाटा को, इसको हम कर दें डिलीट, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऊपर वाले जो दो रोज हैं ये कर दें डिलीट, और ये हमारे पास डाटा हमारा हो गया क्लीन, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है डाटा एनालिसिस का, डाटा क्लीनिंग, और सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी पे लगता है। इससे आगे एनालिसिस का फेज जो है वो इसकी निस्बत टाइम कम कंज्यूमिंग है। तो ये हमारा एक कंप्लीट डाटा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट हो गया। इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह जल्द लेके आ रहा हूँ। और अगर आपके पास इससे कोई बेहतर तरीका है इस इस डाटा को क्लीन करने का, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वाली जो डाटा की शीट है एक्सेल की, मैं इसको कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, और आप इसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।